नहाय खाए के साथ आज से 4 दिवसीय छठ महापर्व की शुरुआत होगी। समिति की ओर से घाटों की साफ सफाई से लेकर अन्य तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। घाटों पर अधिक भीड़ को देखते हुए विशेष प्रबंधन किए गए हैं। दून में करीब 30 जगहों पर छठ पूजा की जाएगी। राजधानी दून में छठ महापर्व को लेकर खासा उत्साह है। बिहारी महासभा सहित कई मंचों की ओर से शहर के घाटों की साफ सफाई की गई है। दून में टपकेश्वर, मालदेवता, प्रेम नगर, चंद्रबनी, पटेल नगर, हरभजन वाला, गुल्लर घाटी, 6 नंबर पुलिया, केसरवाला, स्पिना पुल, रायपुर, ब्रह्मवाला सहित कई जगह घाटों पर तैयारियां पूरी की गई हैं। 6 दिन जो दीपावली के होता है वो बिहारी महासभा बिल्कुल अहम रूप से मनाती है और ये बहुत जगह पे कुछ लोग तो स्वयं करके कुछ बिहारी महासभा के लगभग 8 जगह पे हम लोग छठ के आयोजन कराते हैं, जिसमें लाइट की व्यवस्था, घाटों की साफ सफाई की व्यवस्था, वहाँ पे टेंट की व्यवस्था और चेंजिंग रूम की व्यवस्था करते हैं। और जो छठ के लिए सुमधुर गीत बजता है उसकी व्यवस्था कराई जाती है बिहारी महासभा की तरफ से। और कुछ जगह पे अलाव की व्यवस्था कराते हैं। जैसे कुछ व्रतियाँ हैं जो पानी में खड़े रहने की वजह से सुबह सुबह वाला में प्रॉब्लम आती है, तो कुछ जगह पे अलाव की व्यवस्था कराते हैं। इसके लिए हम लोग नगर निगम से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि थोड़ा अलाव के लिए लकड़ी की व्यवस्था करा दिया जाए। और चेंजिंग रूम की व्यवस्था हम लोग अपने पैसे से कंट्रीब्यूशन करके कुछ सरकार द्वारा भी सहयोग मांगते हैं। कभी कभी मिलता है, कभी नहीं भी मिलता। तो इस बार डीएम साहब के यहाँ भी हम लोग गए थे कि कुछ घाटों पे संख्या बढ़ रही है रेगुलर, तो आप थोड़ा हमें व्यवस्था में मदद कीजिए। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं मदद करूँगा। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता राजेंद्र शाह ने अल्मोड़ा के मारचूला में हुए बस हादसे मामले में दुख जताया है। साथ ही उन्होंने इस हादसे के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि इस हादसे के लिए पहाड़ों में सड़कों की दुर्दशा और पहाड़ी क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन की बदहाल व्यवस्था पूरी तरह से जिम्मेदार है और ये दोनों काम राज्य की सरकार के अधीन ही हैं। तो कहीं ना कहीं इस हादसे के लिए राज्य की भाजपा सरकार जिम्मेदार है, जिसमें 36 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हैं और कई लोग मौत से जंग भी लड़ रहे हैं। ये सब सरकार की नाकामी और अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। मूल जड़ ये है कि जिन दूरस्थ क्षेत्रों में बसों की कमी है, जब तक बसों की कमियां दूर नहीं होंगी तब तक इस तरह के हादसे होते रहेंगे। जो मूल मंत्र है वो ये है कि दूरस्थ क्षेत्रों में बसों को बढ़ाया जाए। अब जब बस एक सुबह आएगी, दूसरी शाम को आएगी, तो 2 बसों में कहीं ना कहीं मजबूरी होती है। मैं समझता हूँ ड्राइवर कंडक्टर की भी कि वो सवारियों को नहीं बिठाए तो सवारियाँ झगड़ा भी करती है, इसमें कोई दो राय थोड़ी है। लेकिन ये चीज़ कहीं ना कहीं सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि सरकार ऐसे क्षेत्रों में जो है बसों की समुचित व्यवस्था करे। रामनगर के ढिकुली में जंगल में घास और लकड़ी लेने गई महिला को बाघ ने निवाला बना लिया। घटना के बाद महिला के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं गांव में बाघ की दस्तक को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। घटना कॉर्बेट नेशनल पार्क के सर्पदुली रेंज की बताई जा रही है। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग के अधिकारी, कर्मचारी एवं ग्रामीण कौशल्या देवी को खोजने के लिए जंगल में चले गए। बताया जाता है कि इस दौरान वन कर्मियों द्वारा हवाई फायरिंग भी की गई। वहीं करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कौशल्या देवी का लहूलुहान हालत में शव बरामद कर लिया गया। घास कटने के लिए अमूमन जाते ही हैं लोग जंगल के अंदर। तो अभी 1 घंटा पहले ही सूचना मिली कि क्या टाइगर का अटैक हो गया है और महिला को टाइगर ने पकड़ लिया है। सूचना मिलते ही सभी ग्रामीण जो है जंगल के अंदर गए और ढूंढना। लगभग 1 घंटे में ढूंढने के बाद जो है अभी बॉडी मिली है और बॉडी को लेकर गए। ये जाड़े के वक्त बढ़ जाती है ह्यूमन वाइल्ड लाइफ की, तो कोई भी जंगल में बिना वजह ना जाए और हमारा भी सहयोग करें, कि सबका सहयोग करें। वो इसी तरीके से कि हम जो बताते हैं कि आप लोग उस तरफ ना जाएं, जंगल की तरफ इस समय, वो बहुत ज़रूरी है। सबका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस तरीके की घटना को अवॉइड कर सकते हैं। और ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए था और ऐसा आगे ना हो। इसलिए मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि प्लीज़ जंगल की तरफ बिना वजह ना जाए। जिला है सर, मैं यहाँ की स्थानीय निवासी हूँ। जैसे कि आज हमारे वहाँ पे ये घटना हुई है, ये ज़्यादा दूर में नहीं है। यहाँ पे हमारी पानी की टंकी भी है। अब लकड़ी तो छोड़ो, अगर हमारे वहाँ पानी नहीं है तो हम पानी लेने भी यहीं पे जाते हैं। पिंजरा लगा के और इस टाइगर को पकड़ के ले जाओ।
उत्तराखंड शिक्षा विभाग अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन को लेकर फेरबदल करने जा रहा है। राज्य में अब शिक्षकों के वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट में बदलाव की तैयारी हो गई है, जिसको लेकर शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान ने जानकारी देते हुए बताया है कि अब शिक्षकों के कार्यों के आधार पर मूल्यांकन एनुअल कॉन्फिडेंट रिपोर्ट से नहीं बल्कि छात्रों के वार्षिक परीक्षा रिजल्ट और वार्षिक उपस्थिति के मानकों के आधार पर दी जाएगी। अगर छात्रों के परीक्षा फल सही नहीं रहे तो वार्षिक प्रविष्टि भी परीक्षा फल के मुताबिक दी जाएगी। अभी तक जो हमारे शिक्षक हैं उनके कार्यों का जो मूल्यांकन किया जाता है उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट के आधार पर किया जाता था, तो उसमें अभी हमने कुछ नए बिंदु समाहित किए हैं। अब उस मूल्यांकन का आधार जो है उनका रिजल्ट होगा, यानी जैसा परीक्षा फल आता है जो स्पेशली बोर्ड एग्जाम्स का है या अन्य परीक्षाओं का है वो, और साथ में इसमें उपस्थिति के भी कुछ मानक रखे गए हैं। तो जो उनका एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट दी जाएगी टीचर्स की, उसमें मेन आधार जो है उनका परीक्षा फल और उनका परफॉर्मेंस ही होगा। उत्तराखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने ऋषिकेश के एम्स अस्पताल पहुंचकर अल्मोड़ा बस हादसे में घायल हुए मरीजों का हालचाल जाना और उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं इस बात पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि हमने 3 मरीजों को अल्मोड़ा से एयरलिफ्ट कर एम्स ऋषिकेश भेजा और अन्य घायलों को हल्द्वानी और काशीपुर भेजा। साथ ही उन्होंने कहा कि कुल 17 एम्बुलेंस की मदद से सभी को अस्पताल पहुँचाया गया और मरीजों से मिलने के बाद पता चला कि वो अभी ठीक हैं। एक बड़ी बस दुर्घटना हो गई है, वो मोहाना रामनगर के बीच में हुई और काफ़ी लोग उसमें डेथ हो गई काफ़ी लोगों की। फिर वहाँ से एयर एम्बुलेंस के द्वारा जो है हमने 3 लोगों को ये लिफ्ट कराया एम्स में। कुछ लोग हल्द्वानी भेजे, कुछ लोग काशीपुर भेजे। लगभग 17 जो है 108 एम्बुलेंस के द्वारा जो है लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया गया। एयर एम्बुलेंस होने से काफ़ी लोगों की जान बचाई गई और अभी मैं उनको देख के भी आ रहा हूँ। भगवान की कृपा से वो सब ठीक ठाक हैं। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने तुरंत जो है जो मृतक परिजनों को 4-4 लाख रुपए जो है विवेकाधीन कोष से देने की घोषणा की है। 1-1 लाख रुपए घायलों को दिए हैं और मैं जिन लोगों के भी वहाँ डेथ हुई है उनके परिजनों को अपने ओर से सांत्वना भी देना चाहता हूँ। लेकिन एक बड़ी घटना हुई है और कुमाऊं कमिश्नर के द्वारा मुख्यमंत्री जी के द्वारा जांच से बिठाई गई है कि उसकी मजिस्ट्रेट जांच की जाए। ऋषिकेश के विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने एम्स अस्पताल ऋषिकेश में अल्मोड़ा के बस हादसे में घायल मरीजों से मिलकर उनका हालचाल जाना। इस बात पर डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि इस समय 7 लोगों का एम्स अस्पताल में इलाज चल रहा है और मेरी भगवान से कामना है कि वो जल्द स्वस्थ हो जाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि स्वाभाविक रूप से ये घटना हम सब के लिए पीड़ादायक है और उन 36 लोगों के लिए मैं सांत्वना व्यक्त करता हूं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। और डॉक्टर्स पूरी गंभीरता के साथ, पूरी मेहनत के साथ, उनको आप जानते हैं जो हेली से भी प्रारंभ हुई माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो की थी और शुरुआती तौर पे उसी से मरीजों को यहाँ लाया गया है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये जितने घायल हैं, चाहे यहाँ हो रामनगर या हल्द्वानी में, सभी भगवान से भी प्रार्थना कर रहा हूँ, डॉक्टर्स मेहनत कर रहे हैं। इस उम्मीद के साथ भी मैं कह सकता हूँ कि वो जल्द स्वस्थ होंगे और स्वाभाविक रूप से ये जो घटना है वो हम सब के लिए बहुत पीड़ादायक है और मैं तमाम वो 36 लोग जो आज दुनिया में नहीं है उनके प्रति भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। हालांकि उसके बाद मैंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक श्रद्धांजलि का भी कार्यक्रम उनको श्रद्धांजलि देने के लिए किया है। तो प्रभु से यही प्रार्थना है दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान दें।